Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our Unit 4 chapter Drug for Erectile Dysfunction। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, फिर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे कि ये बेसिकली होता क्यों है, और फिर इसको ट्रीट करने के लिए दी जाने वाली ड्रग्स को देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करती हैं, एंड देन हम उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि कैसे ये ड्रग अपना एक्शन शो करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। First one is what is erectile dysfunction. So erectile dysfunction is a condition that can be result of neurogenic, hormonal or vascular disorder. Male sexual dysfunction is an inability to attain and satisfactory sexual relationship, may involve lack of erection or problem with release, ejaculation or orgasm. क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जो कि न्यूरोजेनिक हो सकती है, हार्मोनल हो सकती है और वेस्कुलर हो सकती है। मेल्स में जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो बेसिकली एक इनसेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से होता है, और ये जो इनसेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल रिलेशनशिप है इसके कॉज हो सकते हैं कि इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रहा है और प्रॉपर ऑर्गेज़म अचीव नहीं हो पा रहा है। सो इन कंडीशंस को बोलते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शंस इन मेल, और इनके अंदर एक कोज है दैट इज़ प्रॉपरली इरेक्शन नहीं हो पाना, लैक ऑफ इरेक्शन होना, एंड दैट इज़ नॉन एज इरेक्शन डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन जो है वो मेल्स में हो रही है और उसको कैसे ट्रीट आउट करना है। सो द कोजेस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शंस आर, फर्स्ट वन इज़ न्यूरोजेनिक, मीन्स कि ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये न्यूरोजेनिक हो सकता है। अब न्यूरोजेनिक में क्या क्या कंडीशंस हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? इसमें आती है डायबिटीज़, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पॉलीन्यूरोपैथी, माइलोपैथी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्कोहल अब्यूज़ और पार्किंसोनिज्म, रेडियल pelvic surgery. Then second cause is psychological, means कि psychology also affects the erectile dysfunction, and in psychological factors are performance anxiety and depression. Next one is neurological, जो हमने फर्स्ट देखा था दैट इज़ न्यूरोजेनिक एंड दिस इज़ न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, और इसके अंदर आते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लास्ट जो इसका कोज है दैट इज़ एंडोक्राइन, और हम कह सकते हैं कि हार्मोनल इफेक्ट्स। हार्मोनल इफेक्ट्स के अंदर आ सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि इंसुलिन के इम्प्रॉपर अमाउंट की वजह से भी क्या हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, और उसका रिजल्टेंट हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या डायबिटिक डिसऑर्डर्स भी हम बोल सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ हाइपोगोनाडिज्म, मीन्स कि अगर गोनाड्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं अगर उनका इनसफिशिएंट अमाउंट हो जाता है दैट इज़ ऑल्सो कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स कि थायराइड का कम लेवल और थायराइड का ज़्यादा होना दोनों ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। थायराइड का जो लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स विच कोजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नेक्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन, मीन्स कि वो ड्रग्स जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ PDE5 इनिबिटर्स, मीन्स कि इसके अंदर जो क्लास आती है उसे बोलते हैं PDE5 इनिबिटर्स, दैट इज़ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम इनिबिटर्स। बेसिकली ये जो ड्रग है ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करके अपना एक्शन शो करेंगी। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं दैट इज सिल्डेनाफिल, एसिटिल्डेनाफिल, टार्डालाफिल एंड वर्डेनाफिल। नेक्स्ट वन इज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड PDE इनिबिटर्स मैकेनिज्म, दैट इज क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन
का कोर्स एंड देन पीडीई इनहिबिटर्स इसको कैसे ट्रीट आउट करते हैं। सो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में प्रोड्यूस एन इनसफिशिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हैंस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ CGMP which are of course broken down by the PDE enzyme to achieve an erection. दैट मीन्स कि पेशेंट्स में क्या हो रहा होता है, जिनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा होता है, जिसका रिजल्टेंट ये होता है कि उनके अंदर CGMP का लेवल इनसफिशिएंट हो जाता है। अब ये जो CGMP है ये फर्दर ब्रोकन डाउन होता है बाय द PDE5 एंजाइम एंड इसकी वजह से क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन कोज होती है। अब ये जो PDE एंजाइम है दैट इज़ फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, ये मेल्स के जेनाइटल्स में पाया जाता है एंड इट इज़ हाइड्रोलाइजेस GAMP टू एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ GAMP दैट इज़ PDE एंजाइम दैट ब्रेक्स द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दैट मीन्स क्या हो रहा होता है कि मेल्स के जेनाइटल्स के अंदर क्या होता है कि ये GAMP जो है वो कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ GAMP विद द हेल्प ऑफ PDE एंजाइम, जो कि क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। अब इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोज होता है। तो हमने क्या किया, PDE5 इनहिबिटर्स दिए, जिसकी वजह से इनएक्टिव फॉर्म ऑफ GAMP प्रोड्यूस नहीं होगा एंड अल्टीमेटली जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा था वो नहीं होगा और वैसोडाइलेशन होगा और इसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड जो है सर्कुलेट होगा जेनाइटल्स के अंदर और प्रॉपरली क्या होगा, इरेक्शन होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड द PDE इनहिबिटर्स मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन इज, इसको अगर हम एक चार्ट फॉर्म में समझें तो सॉल्युबल ग्वानोसाइल साइक्लेज प्रोड्यूस होने के लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट वन इज एनोड डोनर। एनोड डोनर क्या करेंगे, डायरेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे और प्रोड्यूस करेंगे सॉल्युबल ग्वानोसाइल साइक्लेज। सेकेंड वन इज हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज प्रोड्यूस करेंगे साइक्लिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेगा सॉल्युबल ग्वानाइल साइक्लेज। एंड थर्ड वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। सो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली सॉल्युबल ग्वानाइल साइक्लेज जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये जो ग्वानाइल साइक्लेज है ये प्रोड्यूस करेगा CGMP को और ये CGMP इन द प्रेजेंस ऑफ PDE दैट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा 5-GAMP के अंदर, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है CGMP का और ये कोज करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो अब हमने क्या किया, PDE इनहिबिटर्स दे दिए और उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि CGMP से 5-GMP प्रोड्यूस नहीं हुआ और अल्टीमेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो कंडीशन थी वो ट्रीट आउट हो गई। सो CNG चैनल्स, CGMP काइनेज एंड PDE3 इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में ये जो CGMP है ये कन्वर्ट हो जाता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ CAMP सिग्नलिंग। मीन्स कि दिस इज अ सेकेंड पाथवे विच इज अकरिंग इन द मेल बॉडी, बट अभी हमारा मेन फोकस जो है वो इस PDE एंजाइम पे है जिसने क्या किया, CGMP को 5-GMP में कन्वर्ट किया और हमने इसको इनहिबिट करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन को ट्रीट किया। नेक्स्ट आती है हमारी ड्रग्स जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को ट्रीट करती हैं, जिसके अंदर हम कुछ सेलेक्टेड ड्रग्स को यहाँ स्टडी करेंगे। सो हमारी जो फर्स्ट ड्रग है दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट। सो सिल्डेनाफिल सिट्रेट क्या होती है, कैसे बनती है, तो इसका हम यहाँ मैकेनिज्म देख रहे हैं कि ये एक 2 स्टेप में इसका प्रोडक्शन होता है जिसके थ्रू एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के थ्रू एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ नॉन एज सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल की स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि क्लीनिंग के थ्रू, साइक्लाइजेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुई है। इस सिल्डेनाफिल पर जब सिट्रिक एसिड ट्यूबिटेनॉल की रिएक्शन की जाती है तो सिल्डेनाफिल इसके सॉल्ट फॉर्म दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो है वो फर्दर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। सो इसका जो आयुर्वेदिक नेम है दैट इज़ 5
2 इथैक्सी मीन्स की 5th पोजीशन पे है, 2 इथॉक्सी एंड देन उसकी 5th पोजीशन पे 4 मिथाइल पिप्राजीन 1 आइल सल्फोनाइल फिनाइल 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल 1 H पायराजोलोन 4 3 D पायरिमिडीन 7 6 H 1. तो दिस इज द IUPAC name of sildenafil citrate and the properties of sildenafil citrate is कि sildenafil is a white crystalline solid. Sildenafil is water soluble drug and sildenafil is 189 to 19 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट. मीन्स कि जो सिल्डेनाफिल है उसका कलर जो है वाइटिश सा होता है, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, सॉलिड इसकी फिजिकल स्टेट है. ये जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें सिल्डेनाफिल, इसको आप वाटर में डालेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा. इस सिल्डेनाफिल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 189 टू 190 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिल्डेनाफिल. सो कैसे एक्ट करती है सिल्डेनाफिल? सिल्डेनाफिल एलिवेट द लेवल ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स CGMP by inhibiting its breakdown via phosphodiesterase 5. मीन्स कि सिल्डेनाफिल क्या करता है, जो सेकेंडरी मैसेंजर है CGMP जो कि वेसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको लेवल को बढ़ा देता है और फर्दर इसका जो ब्रेकडाउन होगा इनएक्टिव फॉर्म के अंदर PDE5 एंजाइम की प्रेजेंस में, उसको भी ये प्रिवेंट करता है क्योंकि हम PDE5 इनिबिटर्स देंगे जिसकी वजह से ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारे पास अवेलेबल होगा CGMP इन अ लार्ज एलिवेटेड फॉर्म. सो दिस इज़ यूज फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट. Next is clinical use of sildenafil. So it is used in the management of erectile dysfunction. Second, use as a vasodilator. पहला तो erectile dysfunction को ट्रीट करता ही है. सेकेंड, ये कैसे ट्रीट करता है? ये वैसोडाइलेशन कोज करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करता है. प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है इरेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको ये अवेलेबल कराता है, तो ये सेकेंड करवाता है वैसोडाइलेशन. थर्ड, sildenafil produce symptoms in patients with pulmonary arterial hypertension. मीन्स कि जब पेशेंट्स को पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन होता है, PAH होता है, तब उन पेशेंट्स के अंदर भी इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सिल्डेनाफिल दिया जाता है. इसकी जो डोज है दैट इज़ द टाइपिकल डोज ऑफ सिल्डेनाफिल is 50 mg orally taken 1 hour before the sexual activity. बिकॉज ये इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी 1 घंटे पहले आप 50 mg ऑरली ड्रग जो है वो लीजिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो ट्रीट आउट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज टाडालाफिल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाडालाफिल एंड द IUPAC नेम ऑफ टाडालाफिल इज 6R, that is absolute configuration, and 12R मीन्स कि इसके अंदर 2 कैरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं जिनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन 6R एंड 12R है. इसका IUPAC नेम है 6 बेंजो डी 1,3 डाईऑक्सोल 5 आइल 2 मिथाइल 2 3 12 12A टेट्राहाइड्रोपायराजीनो 1:2:1:6 pyrido 3:4 bilindol 1:4 6H 7H dione. So this is the name of tadalafil and this is the structure of tadalafil, and the properties of tadalafil is that it is creamy color in nature, solid doses for insoluble in water. इसका कलर जो है वो क्रीमी सा होता है, नेचर इसका सॉलिड मीन्स कि सॉलिड डोजेस फॉर्म है ये, और ये जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होती है. नेक्स्ट की कैसे एक्शन परफॉर्म करती है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है कि टाडालाफिल इज अ सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ PDE5 एंड टाडालाफिल हैज़ सेवरल टाइम्स मोर एफिनिटी टुवर्ड्स PDE5 दैन सिल्डेनाफिल. मीन्स कि ये जो टाडालाफिल है ये सेलेक्टिव इनहिबिटर होगी, मीन्स कि स्पेशली जाके सिर्फ फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 एंजाइम को ये इनहिबिट करेगी
और इस तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट आउट करेगी। और क्योंकि ये एक सेलेक्टिव इनिबिटर है इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो एफिनिटी है वो सिल्डेनाफिल से ज़्यादा है और इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट इज टाडालाफिल के क्लिनिकल यूजेस। सो इट इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। फर्स्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करेगी। सेकंड, टाडालाफिल हैज़ मिनिमम और नो इफेक्ट्स ऑन विजुअल डिस्टर्बेंस। मीन्स कि जो अपने सिल्डेनाफिल थे उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन जो टाडालाफिल है उसके विजुअल डिस्टर्बेंस पे कोई या फिर लगभग बहुत कम जो है इफ़ेक्ट्स हैं। थर्ड इज टाडालाफिल एक्सटेंडेड हाफ लाइफ ऑफ 175 आवर्स relative to sildenafil most likely precludes its use in patients with angina and hypertension। मीन्स कि जो टाडालाफिल है इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 175 होता है, जो कि सिल्डेनाफिल से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जो यूज़ है वो अंजाइना और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। सो इसकी जो डोज है दैट इज़ 20 mg ऑरली। मीन्स कि 20 mg ऑरली आप इसको यूज़ कीजिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट आउट हो जाएगा। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा, फिर हमने देखा कि किस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोज हो रहा है, फिर हमने ड्रग्स देखी जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करती थी, एंड देन हमने देखा कि किस तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मैकेनिज्म होता है और पीडीई इनिबिटर्स उसको ट्रीट करते हैं। देन हमने दो ड्रग्स यहाँ पे स्टडी करी, फर्स्ट इज सिल्डेनाफिल एंड दैट सेकेंड वन इज टाडालाफिल। सो दिस इज ऑल अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।